हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से बेसिक मैथ में देखेंगे। और बेसिक मैथ में क्या क्या ये जो क्लास 9 का जो मैथ है रियल नंबर, उसी से रिलेटेड हमारा जो एक्सरसाइज 1.5 या 6 होगा, देख लेना 1.5 जो है, इसमें इस तरह के जो कैलकुलेशन है उसकी आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर तुमको रूट वाला जोड़, रूट वाला घटाओ, रूट वाला गुना और रूट वाला भाग की जरूरत उस चैप्टर में तुमको पढ़ने वाली है। तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए इसको बना रहे हैं। और साथ ही साथ अभी ऐसा नहीं है 9th में ही काम आएगा, आगे के क्लासों में भी जाएंगे तो वहाँ भी तुमको ये यूज में आने वाला है। क्योंकि मैथ हम हो सकता है कहीं भी किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन वो रिलेट करता है, इसलिए तो मैथ मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि और सब सब्जेक्ट हो सकता है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे मतलब क्या है, कहानी है, एक कहानी को छोड़ के दूसरे कहानी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैथ का क्या है ना, जो पीछे पढ़ा है हमने वो आगे रिलेट करता है, आगे क्लास में रिलेट करता है, आगे क्लास में जुड़ता हुआ चला जाता है। इसलिए जब हम पीछे छोड़ते हैं मैथ में तो आगे का मैथ जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैथ थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर हमको करना क्या, यहाँ पर हमको करना है रूट वाली संख्याओं का भाग। कैसे करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ से अगर लिखा हुआ है रूट ए और रूट बी, तो ये एक ही रूट के अंदर में ए और बी आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे लिखा है रूट 15 और रूट 3, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन कि एक ही रूट में 15 और 3 दोनों आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 5 15, ये हमारा बन जाएगा रूट 5। इस प्रकार से जैसे कि लिखा है रूट 10 और रूट 2, इसको एक ही रूट के अंदर हम डाल सकते हैं, 10/2। अब कैलकुलेट कर लो, 2 5 10, ये भी बन जाएगा हमारा 5। क्या बात है, लगता है सारे आंसर 5 ही आने वाले। माइनस रूट 18/√3, तो जैसे माइनस को हम बाहर रख लेते हैं और एक ही रूट के अंदर आ जाएगा 18/3, 3 6 के 18, ये हो जाएगा माइनस का रूट 6। माइनस है माइनस और बच गया हमारे पास रूट 6। जैसे कि -20 और बट्टे में रूट 5 है, तो एक ही रूट में आ जाएगा ये 20 और बट्टे में 5, 5 चौका 20, पर माइनस तो है नहीं। √4, और √4 का मतलब होता है कि 2 गुने 2, और 2 गुने 2 का मतलब होता है कि 1 2 कूद के बाहर आएगा। अब देखो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक क्या है, आसानी है। ऊपर में रूट ए बी है और नीचे में रूट ए है, इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट के अंदर में आ जाएगा, ए बी ऊपर में और ए नीचे में। अब ए से ए कैंसिल कर देंगे, क्या बच गया हमारे पास, रूट बी फाइनली हमारे पास यहाँ से बच गया। आगे देखेंगे प्रश्न, यहाँ है रूट 3 के और नीचे में है 6 के, एक ही रूट के अंदर में डालेंगे सबको, 3 के और बच्चे नीचे में है 6 के बचा हुआ, 3 दूनी 6, इस प्रकार से के से के कैंसिल, बच गया हमारे पास 1/2, या 1/√2 भी लिख सकते हो। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ रहा है। ये √3 रूट 6, रूट के अंदर में है 3 और 6, लेकिन रूट के बाहर भी कुछ संख्या है, तो रूट के बाहर जो संख्या उसका कैलकुलेशन बाहर करना है, उसको बाहर में भाग दे लेंगे, और रूट के अंदर जो संख्या है उसको हम जो पीछे इस तरह से सॉल्व किए उसको हमको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 2 3 6, इसका कैलकुलेशन तो यहीं पर खत्म हो गया, ये बच गया 3, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3/6। इसको हमने √3 और √6 को एक ही रूट के अंदर में डाला, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 इंटू ये हो जाएगा 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3/√2, ठीक है। चलो इसको कैसे कर सकते हैं, 3 चौका 12 हो जाएगा, तो ये तो 4 बच गया हमारे पास, माइनस में है तो माइनस में 4 बच गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं जी, इसको कर सकते हैं 3/18, ये होगा 3 6 के 18। इट मीन्स हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, -4, ऊपर में तो क्या बच रहा है, -4 बच रहा है, नीचे में √6 हमारा बच जाएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारे पास, देखो नीचे में m है, m से m कट जाएगा एक, n से n एक कट जाएगा, ऊपर में m बच रहा है, नीचे में n बच रहा है। साथ ही साथ रूट में xy, इसको गुना कर लेते हैं, रूट में ऊपर में xy है और नीचे में √x है, तो इसको कर लेंगे xy और बट्टे में x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारा m/n, और इंटू में रूट में क्या बच रहा है y, ये बच जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास। देखो a² b है और a b है, b से b कैंसिल, a से एक a कैंसिल हो जाएगा, a ऊपर में बच रहा है और गुना कर लेते हैं और बच जाएगा हमारे पास, ऊपर में रूट में a है, नीचे में ab है, ऊपर में a लिखेंगे रूट के अंदर में, नीचे में ab लिखेंगे, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में बच रहा है हमारे पास a और नीचे में हो जाएगा √b। क्योंकि अगर नीचे में देखो, इसको अगर लिखोगे ना, a गुने 1/√b होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा √1/b। लेकिन 1, चूंकि 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, 1 को रूट के अंदर लिखो बाहर लिखो, ये एक ही बात है, ये तो बाहर आ ही जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया है इसको क्या, a/√b। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, जो भी कैलकुलेशन डिवीजन में तुमको रूट वाला आएगा तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे।